एक्सरसाइज, हाँ इधर देखो, एक्सरसाइज 1.1 से पहले एग्जाम्पल्स 1 to 5 आप में से जिसको जो भी डाउट है वो रेज योर हैंड, अपने हाथ ऊपर करना, मैं समझ जाऊंगा आपके डाउट। एग्जाम्पल 1 to 5 किसी को डाउट है? नो सर। नो डाउट? नो सर। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 में आप में से किसी को कुछ भी डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, 1 में कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके डाउट है। 2 में कौन सा? 5th वाला? 5th में सेकंड। सेकंड वाला। 5 में 2 अभी आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कौन सा? इन 5 1 2 and 3 और आपका 2। x is an integer, x इंटीजर है और x है वो 9/2 -1/2। इसको आपको क्या करना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। -1/2 इट मींस -0.5 और 4.5। -0.5 से ग्रेटर इंटीजर कौन सा होता है? 0 0 1 2 3 4 5 लेस देन 4.5। समझ गए? नंबर 3, x square is less than 4. x belongs to integer where x square is less than equal to 4. x इंटीजर, देखिए जैसे आप यहाँ पे 3 पुट करोगे तो वो नहीं तो लेस देन होगा, नहीं तो 2 पुट करने पे हो जाएगा, yes. तो -2 पे भी होगा, स्क्वायर है 1 पे होगा तो -1 पे भी होगा और 0 पे भी होगा। हमें इंटरवल नहीं है हमारे पास इंटीजर, तो हम इंटरवल नहीं लगा, इंटीजर लिखेंगे। कौन से? समझ गए? और किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 1.2 से पहले एग्जांपल से कितने एग्जांपल है इससे? एग्जांपल 6 to 8, एग्जांपल 6 to 8 आप में से किसी को डाउट है? 6 to 8 किसी को डाउट नहीं है ना? एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 के इसके 4 पार्ट है। 1 में किसी को डाउट नहीं है? नंबर 3, x is a natural number, x is less than 5 and x is greater than 7. Which of the following are example of the null set? 5 से लेस और 7 से ग्रेटर एंड बोला है, मतलब दोनों होने चाहिए। x is less than 5 and x is greater than 7 एंड मतलब ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा भी और 7 से बड़ा भी होता है, ऐसा तो नल सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल 9 to 11, एग्जाम्पल 9 to 11, एग्जाम्पल नंबर 7। When A, B, C, D, 3 sets, if A belongs to B, like A belongs to B, then B is subset of C. B is subset of C. It is true that A is subset of C. It's not given example. It is true that A is subset of C. A belongs to B का मतलब A है वो B का एलिमेंट, ठीक है? तो मैं B एक सेट लिख देता हूँ।
1 2 3 और 4, ये भी एक सेट है। अब ए मैंने लिखा a इक्वल टू 2, 3, ये भी एक सेट है, बट ये सेट इसका सबसेट नहीं है, इसका एलिमेंट। क्लियर? अब आपसे क्या पूछा है, a is subset of C, a is subset of C, where b is subset of C। ठीक है, अगर b is subset of C है तो आपसे पूछा है a is subset of C होगा। मैंने C को लिखा 1 2 3 4 5। अब बताओ a is subset of C है? नहीं है, a belongs to C, a belongs to C but not a is subset of C। So the B subset of C is true. हाँ, a is subset of C given है आपको ये given है, ये given है, ये पूछा है, होगा या नहीं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 का कोई भी पार्ट में डाउट है बोलिए। 4 and 6, number 4, x is a circle in the plane, x is a circle in the same plane with radius 1। देखो एक सेट है a, ठीक है, एक सेट है b। ये सेट क्या है, एक प्लेन में जितने टाइप के सर्कल है वो सारे के सारे। ये क्या है, एक प्लेन के अंदर वो सर्कल जिनकी रेडियस 1 है, तो ये लिमिटेड सर्कल होंगे। इसके अंदर रेडियस 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 0 आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। तो ये बड़ा वाला सेट होगा और ये वाला सेट छोटा होगा जो इसमें से निकला होगा। तो आप क्या बोल सकते हैं कि B सबसेट ऑफ A हो सकता है, बट A इज सबसेट ऑफ A नहीं, A इज सबसेट ऑफ B। अगर रेडियस 2 लाओगे तो वो कहां से लाओगे, इसमें तो है ही रेडियस 1 ही। एंड नंबर 6, x is an equilateral triangle in a plane, x is a triangle in same plane, बिल्कुल ऐसा ही। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है। अब इसके अंदर सारे के सारे ट्रायंगल आते हैं, इक्विलेटरल, राइट एंगल, ऑब्लिक एंगल, एक्यूट एंगल, सारे के सारे जितने भी आइसोसेलेस के वगैरह जितने ट्रायंगल है वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। और इसके अंदर सिर्फ कितने हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर हो सकता है उनकी जो लेंथ है वो डिफरेंट हो, सबकी 1 हो, सबकी 2 हो, सबकी 2 3 हो, ऐसे हो सकता है ना। बट इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब जितने भी ट्रायंगल वो सारे के सारे इसमें आएंगे ना, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सारे के सारे ट्रायंगल, ऑल ट्रायंगल, तो इसमें लिमिटेड ट्रायंगल, तो ये इसका सबसेट हो सकता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, आप में से किसी को डाउट है? नंबर 3, कौन सा डाउट करो? I subset of A. क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर Last 11. 5 एक एलिमेंट है क्योंकि ए का, ए में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, ये नहीं हो सकता, इनकरेक्ट है। 6, 7 and 8। ओके, 11th है वो इनकरेक्ट है। समझ गए ऐसा क्यों? क्योंकि ए में ऐसा कोई एलिमेंट है नहीं। So the 10th will be correct. 10 will be correct. 5 is subset of every set. नेक्स्ट आपका कौन सा था? 6, 7 and 8। 6, 7 and 8। 6 है 1 2 5, 1 2 5 है, 1 2 5 एलिमेंट्स है और इससे एक सबसेट बन सकता है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है 7, 1 2 5 belongs to A 9, ये इनकरेक्ट है। एंड 1 2 3 सबसेट, ये भी इनकरेक्ट। अब मैं आपको बताता हूँ सबसेट और बिलोंग्स टू इसमें क्या। जैसे ये एक सबसेट है 1 2 3 4, ये एक सेट है। अब इसके अंदर जो भी एलिमेंट लिखा हुआ है उसको आपने एज इट इज यहाँ पे लिखा है, जो एलिमेंट है उसको, तो वो बिलोंग्स टू ए हो जाएगा।
और जो भी एलिमेंट्स है उसके बाद आपने अगर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया तो वो सबसेट ऑफ ए, ठीक है। जैसे मैं इसको लिखता हूँ 3,4 और ये ब्रैकेट, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रैकेट इधर है तो मैंने अपनी तरफ से नहीं लगाया, तो ये इसका एलिमेंट हो जाएगा, बिलोंग्स, ठीक है। लेकिन ये 1,2 मैंने अपनी तरफ से लगाया, ये कितना हो जाएगा, सबसेट, समझ गए। अब अगर मैं 2, 3 लेता हूँ 2,3, ये सबसेट होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये इसमें एलिमेंट है नहीं 2,3, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट, उसको आप ब्रेक करके नहीं ले जा सकते, ये वन एलिमेंट। चलिए, तो अब आपके डाउट क्लियर हुए। क्वेश्चन नंबर 3 को लेके क्वेश्चन नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 और नंबर 9। किसी को डाउट नहीं है? नेक्स्ट, ऑपरेशन ऑन सेट्स। एग्जाम्पल नंबर 12 टू एग्जाम्पल नंबर 19 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 12 टू एग्जाम्पल नंबर 19, आप में से किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। अगर आपने सॉल्व किया है तो आपको डाउट होगा या नहीं होगा पता होगा, सॉल्व नहीं किए तो पता नहीं। किसी को डाउट नहीं है? एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। आप मुझे किसी को डाउट नहीं है? एक्सरसाइज 1.4। नेक्स्ट, अब बताइएगा एग्जाम्पल 20 से लेके और एग्जाम्पल 22 तक। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। 22 किसी को डाउट नहीं है? चलिए, एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4, यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन, आपको वेरीफाई करना है ए यूनियन बी होल डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी, और फिर दूसरा आपको वेरीफाई करना है ए इंटरसेक्शन बी होल डैश ए डैश यूनियन बी। चलिए, अब बताइए मुझे ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी ये क्या होगा? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये ए यूनियन बी हो जाएगा। ए यूनियन बी होल डैश आपको क्या करना है? यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट जो है उसमें से ए यूनियन बी, इसके जो एलिमेंट्स है वो रिमूव कर दें। बताओ कितने होंगे यूनिवर्सल सेट? 1 बचेगा, 2, 3, 4, 5, 6 और 9 बचेगा। सिर्फ इतने बचेंगे। अब ए डैश देखिए, ए डैश का मतलब है यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, तो कितना बचेगा? सारे गिवन हटा दो, ऑड वाले सारे 1, 3, 5, 7 और 9, और बी डैश 1 आएगा, 2, 3, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पार्ट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश 1 आएगा और 9 आएगा, और यही है इसके एलिमेंट। ये दोनों इक्वल हो गए। और क्वेश्चन नंबर 5, नंबर 6, number 6, Q is the set of all triangle in a plane. If A is the set of all triangle, at least one angle different from 60 degrees. What is A? Yes.
हाँ, ये क्या पूछा? ये क्या है? ऐसे सेट ऑफ ट्रायंगल का है जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं। क्या ये बात समझ में आई? ये क्या है? सेट ऑफ ट्रायंगल मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो भी सेट है उसका डैश है ना? तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इक्विलेटरल साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसा बोल सकते हो। ये को कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये है। नंबर 7 A dash C A dash अच्छा A dash sorry A dash A set of equilateral complement of equilateral triangle या फिर यूँ कहो A equals to universal set minus set of equilateral triangle। क्लियर? तो A dash क्या हो जाएगा? इसको फिर से एक बार यूनिवर्सल सेट में से माइनस करो। सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये कितना हो जाएगा? सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या ये बात समझ आई? ओके, ये क्वेश्चन नंबर 7 आप में से किसी को डाउट? उसके एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल 23 टू 7 में थर्ड A intersection A dash is what? A intersection B dash। अच्छा, मैं एक वेन डायग्राम बनाता हूँ। तो ये A है और ये दूसरा सेट है A डैश। अब इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पार्ट, कॉमन पार्ट क्या है? कुछ भी कॉमन। एग्जांपल 23 टू 27 23 टू 27 चेक करो। आप में से किसी को डाउट? एग्जांपल 27 एग्जांपल 200 individuals with a skin disorder, 120 had been exposed to the chemical C1, 52 chemical C2 and 32 both the chemical C1. Find the number of individuals exposed to chemical C1 but not C1। मतलब आपसे ये पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 but not C2, ये पूछा है। दूसरा है C2 but not C1, C1 नहीं है, C2 होना चाहिए। और थर्ड है C1 और C2, ये पूछा है और, ठीक है। अब सुनिए, इसका मतलब होता है C1 के एलिमेंट्स हो बट C2 के नहीं हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2, number of elements in C2 minus number of elements in C1 intersection C2, और number of elements in C1 plus C2 minus C1 intersection C2। आपके पास सारी वैल्यू है। n of C1 है 120, ये 120 minus 30, ये 90 हो जाएगा। C2 का कितना है? 50 है माइनस ये कितना है? 30, ये 20 हो जाएगा। और ये है 120 माइनस प्लस 50 माइनस 30 1। और कुछ है? ठीक है। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, 7 से पहले किसी का डाउट है? 1.6 क्वेश्चन नंबर 7 किसी का डाउट है? आप में से किसी को 7 से पहले किसी का डाउट है? 1 to 6
किसी को नहीं 6 A group of 70 people, 37 coffee, 52 tea, and each person likes at least one of the two drinks. मतलब हर पर्सन कोई ना कोई ड्रिंक तो लेता है, या तो कॉफी या फिर टी। इसका मतलब n of A यूनियन B कितना हो जाएगा? 70। ठीक है? अब हो जाएगा तो क्या करो? One of the two ड्रिंक आपको गिवन है। इसका मतलब है कि n ऑफ जो यूनिवर्सल सेट है ना, उससे सारे के सारे एलिमेंट किसमें आ गए? A यूनियन B के अंदर। क्लियर? कैसा ग्रुप है कुछ लोगों का, ये सेट A है जो कॉफी पी रहे हैं, ये सेट B है जो टी पी रहे हैं। ठीक है? अब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है ग्रुप के अंदर जितने लोग हैं वो कुछ ना कुछ पीते हैं, तो वो सारे के सारे लोग या तो यहाँ पे होंगे या फिर यहाँ पे होंगे। ठीक है? तो n ऑफ A यूनियन B वो n ऑफ U के इक्वल होगा। मतलब आपको इनडायरेक्टली n ऑफ A यूनियन B की वैल्यू से दे रहे हैं। चलिए आपको कौन सा था? 7 था। In a group of 65 people, 40 cricket, 10 cricket and tennis. How many like tennis only and not cricket? Number of elements. अच्छा ये सेट वगैरह तो आप डिफाइन कर दोगे, है ना? आप लिख दोगे C. C be the set of person who like cricket. ठीक है? अब ये सब लिखोगे C be the set of persons who like cricket. वैसे ही T लिखोगे who like tennis. C intersection T लिखोगे person who like tennis and cricket both. ठीक है? चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने लिखा है इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, तो n ऑफ C आपको गिवन है 40 और 10 है बॉल। C इंटरसेक्शन D ये बॉल है कितना है 10। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, मतलब आपसे ये पूछा है n ऑफ टेनिस ओनली और नॉट क्रिकेट, ये पूछा है। ठीक है? और क्या पूछा है? हाउ मेनी लाइक टेनिस, और आपसे ये भी पूछा है n ऑफ T कितना होगा। ठीक है? अब ये बताइएगा n ऑफ T बट नॉट क्रिकेट, मतलब B माइनस T इंटरसेक्शन C। टेनिस वाले हैं उसमें से टेनिस और क्रिकेट के कॉमन एलिमेंट्स हटा दो, तो जो भी बचेंगे वो किसके होंगे? ओनली टेनिस के, है ना? टेनिस के जितने भी प्लेयर है उसमें से जो कॉमन प्लेयर है टेनिस और क्रिकेट के उन सबको हटा दो, तो बाकी बचे हुए प्लेयर कौन से होंगे? ओनली टेनिस वाले। तो n ऑफ T हमें नहीं पता कितना है, इसकी वैल्यू गिवन है हमको ये 10 और n ऑफ T माइनस 10 ये फाइंड करना है। तो n ऑफ T के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन गिवन है। सर ग्रुप ऑफ 65 पीपल दिया है। अच्छा 65 पीपल मतलब C यूनियन D गिवन है आपको। यस सर। n ऑफ C यूनियन D ये आपको गिवन है 65। तो यहाँ से मिल जाएगा n ऑफ C प्लस n ऑफ T माइनस n ऑफ C इक्वल टू 65। सारी वैल्यू क्या हम करते हैं? 0 n ऑफ T माइनस 10 इक्वल टू 65। तो ये हुआ n ऑफ T इक्वल टू 65 माइनस 40 25 प्लस 10 35। तो टेनिस वाले लोग कितने हैं? 35। तो 35 माइनस 10 25 ओनली टेनिस, और 35 टेनिस के साथ साथ कुछ लोग हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं। ये था 7 और नो डाउट। miscellaneous example 28 to 34
28 to 34. इसे जो मिस कर रहा है नहीं अब सब बोलो। इसे नहीं मिस करना No doubt. 31. 31 इसे नहीं for any set A and B, so that P of A intersection B was to P of A intersection P of B. आपको ये शो करना है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो इक्वल है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। अब देखिए क्या किया इन्होंने कोई सेट है x belongs to P of A intersection B and x belongs subset of A intersection आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं बोलता हूँ कि x belongs to power set of A intersection B। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मीनिंग? पावर सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे सेट होते हैं। पावर सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेट होते हैं। तो अगर पावर सेट का कोई एलिमेंट है तो वो अपने आप में सेट होगा, है ना? तो x क्या है? एक सेट है और वो किसका एलिमेंट है? पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B का। क्लियर? Yes, sir. तो अब मुझे बताओ कि x इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B लिख सकता हूँ? क्या ये बात समझ में आई? Yes. क्योंकि x क्या है? एक सेट है, इसके अंदर पावर सेट है और पावर सेट किसका बनाया है? A इंटरसेक्शन B का। A इंटरसेक्शन B के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं सभी सबसेट पहले बनाएं और उनका एक सेट बनाएं। तो उसके अंदर सारे एलिमेंट कैसे हैं? सबसेट किसके? A इंटरसेक्शन B के। अब मैंने अपनी तरफ से लेट किया कि x कोई एलिमेंट है पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B का, तो x अपने आप में क्या होगा? एक सबसेट होगा किसका? A इंटरसेक्शन B का। अब A इंटरसेक्शन B का सबसेट है मतलब x इज सबसेट ऑफ A एंड x इज सबसेट ऑफ B। दोनों को इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन, इसमें भी होगा इसमें भी होगा। अगर x A का सबसेट है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A? क्योंकि A के जितने भी एलिमेंट उन सभी के सबसेट बना के और फिर एक सेट बनाओगे तो पावर सेट बनेगा, उसमें ये भी होगा। ये इसका सबसेट है और इसको क्या लिखूं? पावर सेट। क्या ये बात समझ में आई? अब ध्यान से देखना, कोई एलिमेंट एक सेट में है एंड वही एलिमेंट दूसरे सेट में है तो वैसा लिख सकते हैं कि ये एलिमेंट इन दोनों में है। दोनों में कॉमनली आएगा वो एलिमेंट। क्या ये बात समझ में आई? तो आप यहाँ से ऐसा बोल सकते हो कि x बिलोंग्स टू x इस सेट का एक सबसेट है तो एलिमेंट है और वही x इस सेट का एक एलिमेंट है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी दो चीजों को इक्वल प्रूव करना हो a इक्वल टू b तो आप ये प्रूव कर दो कि a इज सबसेट ऑफ b एंड b इज सबसेट ऑफ a। और a इज सबसेट ऑफ b कैसे प्रूव होगा? आपके पास कुछ एलिमेंट्स है जो a में है और आपने ये प्रूव कर दिया कि वही एलिमेंट किसमें है? b में, तो a इज सबसेट ऑफ b। क्लियर? तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि x belongs to power set of A intersection B and x belongs to power set of A into intersection power set of B। ये हमने लेट किया तो आप यहाँ तक पहुँच गए। इसका मतलब पावर सेट ऑफ A intersection B is subset of power set of A intersection power set of B। क्या ये बात समझ में आई? आप में से किसी को डाउट? अब हम उल्टा चले, हम लेट करेंगे कि इसका कोई एलिमेंट, फिर हम यहाँ पे चले x belongs to power set of A intersection, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा, ये इसका सबसेट हो जाएगा। अब A is subset of B and B is subset of A। अगर आपने ये प्रूव कर लिया तो A equal to B सेट होगा। अब सुनिए, अब अगर ऐसा करते हैं, मैं आपसे ये बोलता हूँ कि Y कोई सेट है जो belongs to power set of A into power set of B। Y belongs to power set of A intersection power set of B। इसका क्या मीनिंग?
इसका मीनिंग ये है कि y दोनों में होगा, Yes. पावर सेट ऑफ A में भी होगा x, y belongs to पावर सेट ऑफ B। पावर सेट का कोई भी एलिमेंट होता है वो क्या होता है? सबसेट। इसका A का, तो ऐसा बोल सकते हो y is subset of A and y is subset of B। अब ये ऐसा सबसेट है जो A का भी है और B का भी है, तो वैसा बोल सकता हूँ कि y is subset of A intersection B। समझ आ रहा है? y is subset of A intersection B, then y belongs to power set of A intersection। जो इसका सबसेट होगा वो उसके पावर सेट का एलिमेंट होगा। ठीक है, अब आपने क्या प्रूव किया? देखो, अब यहाँ से चले थे यहाँ पर, मतलब आप ये बताना चाह रहे हो कि जो एलिमेंट यहाँ था वही एलिमेंट तो ऑलरेडी इसमें अवेलेबल है। मतलब आपने क्या बताया कि ये इसका सबसेट है। P of A intersection P of B is subset of power set of A intersection। तो आपने दो चीजें कंफर्म करी, ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों ये इक्वल है। तो आपने ये प्रूव कर दिया, therefore power set of A intersection B equal to power set of A into power set of B। क्लियर? इसमें एग्जांपल नंबर 3 नोट कीजिए अगर किसी का डाउट है। और कोई डाउट? एग्जांपल देखिए। 34 ओके, ये नोट कीजिए। इसका भी डाउट था, जल्दी लिखिए। NCERT exercise here ये दोनों साथ में देखिए बुक्स में NCERT theory और और क्लास के लोग exercise NCERT सॉल्व। हाँ तो वही लिखना है ना। एनसीईआरटी की क्या कह रही हो? अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम इसके साथ सिर्फ आपको एक सॉल्यूशन बुक बनानी है जिसके अंदर इसके सॉल्यूशन और क्वेश्चन भी नहीं लिखने हैं, सिर्फ सॉल्यूशन लिखने हैं। ठीक है, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं, ना तो 12th बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ना बुकलेट में पूछा जाएगा, ना ही AW वगैरह कहीं भी इसका रोल नहीं है। समझ गए? ये सिर्फ आपके पास इसलिए है कि अगर यहाँ पर स्कूल के में कुछ राउंड होते हैं एनसीईआरटी को लेके, ठीक है ना, तो उस टाइम आपको क्या है वो नोटबुक को देखना कि इसको मैंने कैसे सॉल्व किया था। अगर भूल जाते हो भाई आप रिवीजन कर रहे हो, भूल गए इसका सॉल्यूशन मैंने कैसे लिखा था, तो वहाँ जाके देख सकते हो। 34 38 medals in football, N of F ये given है 38, 15 in basketball, N of B basketball में जो medals है वो 15 है, and 20 in cricket, cricket के अंदर जो आपको medal मिले हैं वो 20, तो 58 में only 3 में got all the 3 sports। N of ball, basketball and cricket कितना है वो? Exactly 2 of 3%, मतलब कुछ ऐसा है। ठीक है, exactly 2 of 3% का मतलब क्या? The number of elements in F intersection B plus number of elements in basketball intersection cricket and number of elements in cricket intersection football। ये आपसे पूछा है, इसमें से भी मुझे कुछ माइनस करना रहेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला पोर्शन मैंने 3 टाइम ऐड कर दिया।
3 times n of f intersection b intersection Section c। C. इसकी वैल्यू क्या होगी वो आपसे पूछी, ठीक है? क्या फाइंड कर सकते हो? ए यूनियन बी यूनियन सी आपको गिवन है, कितने लोगों को मिल रहा है? 58 लोगों को मेडल्स मिल रहे हैं ना? Yes, sir. तो आपको एटलीस्ट 1 गिवन है, इसका मतलब आपको ये गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ यूनियन बी यूनियन सी, ये आपको 58 गिवन है, 58 क्लियर? Yes, sir. इसका फॉर्मूला तो सबको पता है, कितना होगा? n of f Plus N of B plus N of C minus plus इक्वल टू 58। अब देखो, क्या यहाँ से आप इन तीनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हो? Yes. है ना? इसकी वैल्यू मैं पुट करता हूँ 38 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 3। अब इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करूंगा तो -50 हो जाएगा। Yes, sir. इन तीनों को इधर तो प्लस हो गए, Yes. ये तीनों। अब देखो ये कितना हुआ? 38 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 3 कितना होता है? काउंट करो, 38 प्लस 20 58 plus 3 61 61 and 10 71 and 5 76 76 minus 50 26। ये 26 वैल्यूज इन तीनों की मिली, वो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 26 माइनस 3 टाइम्स, ये कितना है? 3 26 माइनस 9 तो कितना हुआ? 17 30। कैसे बता? अरे एक ये 18 बता। आपके जो बुक है उसके अंदर इन तीनों की वैल्यू 18 दे रखी है, इन तीनों की। हमारे पास 26 आ रहा है। देखो कहाँ मिस्टेक हुई है, कैलकुलेशन में मिस्टेक करेगा या नहीं। n of f है 38, n of b 15, n of c 20। हाँ मैंने मिस्टेक करी, ओके ये 58। हाँ 28 है तो 8 और माइनस कर दो 18। नहीं ना ठीक है। और किसी को एग्जाम्पल में कुछ डाउट है? चलिए एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 1। किसी को डाउट? नंबर 2 Yes. 2 में कौन सा? सारे एक अंतर True or false? If it is true, prove it. If it is false, give an example. True और false है और आपको एग्जाम्पल में देने हैं। True है तो क्यों है, false है तो क्यों। फर्स्ट वन देखेंगे। X belongs to A, ध्यान देना। X belongs to A है and A belongs to B है, then X belongs to B, ऐसा हो सकता है। इसके लिए तो बहुत बढ़िया सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। A है, Z है 1 2 3 और 4, ठीक है, और X है आपका ये है
बी हो गया, ए बिलोंग्स टू बी हो गया, और एक्स बिलोंग्स टू ए है, एक्स आ गया आपका 2। अब यहीं से देख लो, मैंने एक सेट बनाया बी, ये बी सेट है, देखो 1 दूसरा एलिमेंट है ये, और ये थर्ड एलिमेंट। अब इसके अंदर ए जो है मैंने बोल दिया ए ये है, तो ए बिलोंग्स टू बी होगा, और एक्स मैंने लेट कर लिया कि कोई एलिमेंट 2 है वो बिलोंग्स टू ए है, तो 2 बिलोंग्स टू ए है, बट क्या 2 बिलोंग्स टू बी है? नहीं। तो क्या हो गया ये फर्स्ट है वो फॉल्स। नंबर 2 देखें, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो बी कोई भी आप सेट ले लो और बी बिलोंग्स टू सी है, बी बिलोंग्स टू सी है, सी आपके पास कोई सबसेट आ गया, आप किसी भी तरह से ले सकते हो 1 2 3 4 5 6, ये सी है तो कोई सेट है, और बी इसका एलिमेंट है, तो बी आ जाएगा इसके हिसाब से 3, 4, ये बी आ गया, और ए है वो सबसेट ऑफ बी है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, क्या लिखूं 3, ये आ गया। अब आपसे पूछा है क्या ए बिलोंग्स टू सी होगा? ए डज नॉट बिलोंग टू सी, क्या ये बात समझ आई? क्वेश्चन नंबर 3 सारे में से करोगे? नहीं सर, बाकी के कर लेंगे। करोगे? हाँ सर, कर लेंगे। चलो एक और नंबर 3, हाँ ये तो प्रूव है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना ये तो वैसे लिख रहा है, आप कौन सा कह रहे हो? लास्ट 6 कह रहे हो ना, ए इज सबसेट ऑफ बी, A is subset of B and X does not belongs to B. X है वो B का एलिमेंट नहीं है, then X does not belongs to A. X does not belongs to A. चलिए आप ये काम कीजिए, कोई B सेट बना दीजिए 1 2 3 4, ठीक है, एक कोई सेट बना दीजिए 1 2 3। अब आप इसमें सब कोई भी एलिमेंट एक बताइए x जिसको जो b में नहीं, 5 does not belongs to b, है ना? तो क्या 5 a का एलिमेंट है? No. 5 does not belongs to a, तो कैसा होगा ये 6 होगा, हो जाएगा। चलिए और कोई डाउट? Question 6. Question 6. C of A equal to P of B, so that A equals to B. Assume करना आपको कि P of A और P of B इक्वल है, फिर आपको ये बिल्कुल वैसे आ गया, A is subset of B प्रूव करना है, B is subset of A। ये आपके पास है P of A equal to P of B, ठीक है? आपने लेट किया कि x बिलोंग्स टू, वैसे ही करना बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल जो करवाया ना अंदर, x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि x इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ a बोल सकता हूँ, x इज सबसेट ऑफ a, सबसेट ऑफ a बोल सकता हूँ। अब इसको साथ साथ पहले मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b, अभी तो बोल सकता हूँ। तो ये हो गया x इज सबसेट ऑफ a, ठीक है? अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा? X is subset of B. सबसेट ऑफ b। अब आपने पहले लेट किया कि x a का सबसेट है, फिर आप बता रहे हो कि x b का सबसेट है ना? तो आप ऐसा बोल सकते हो कि a इज सबसेट ऑफ b। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a एंड x इज सबसेट ऑफ a। x मतलब x का मतलब एक वेरिएबल है, तो a के जितने भी सबसेट है वो x में आ गए, सारे जितने सबसेट हो सकते हैं a के सबसेट सारे आपके पास आ गए। अब वही वो के वो सारे सबसेट किसके हैं? b के हैं, सारे के सारे सबसेट।
तो क्या बोल सकता हूँ कि A किस में से निकला होगा? B में से। समझ में आया? तभी तो उसके सबसेट मैच करते हैं। अगर ऐसा होता, एक मैं आपको एग्जांपल दूं छोटा सा 1 2 3 और एक एग्जांपल है 3 4 5 या 3 4। आप इसके सबसेट बनाइए और इसके सबसेट बनाइए, क्या मैच करेंगे सारे? No. अभी मैच करेंगे। अब आप इसके सबसेट बनाइए और इसके सबसेट बनाइए, सारे मैच करेंगे। तो अगर मैंने बोला कि कोई एक x है वो सबसेट है A का, तो इसके सबसेट 4 टाइप के बनेंगे। फिर मैं बोलता हूँ कि यही x सबसेट है P का, उसके भी 4 ही बनेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि A is सबसेट ऑफ B हुआ, इट मींस A is सबसेट ऑफ B। अब आप इसका उल्टा प्रूव करो, y belongs to power set of B and y is subset of सबसेट ऑफ B। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? y is सबसेट ऑफ B और यहाँ पे ले लो पावर सेट ऑफ B किसके इक्वल है? पावर सेट ऑफ A के। तो y belongs to पावर सेट ऑफ A। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? y is सबसेट ऑफ A, मतलब B is सबसेट ऑफ A। A is सबसेट ऑफ B and B is सबसेट ऑफ A। A किसके इक्वल हो गया? समझ गए? और कोई डाउट? 7 इसमें भी वही x वाला काम। Sir, 7 11 11 चलो 5